नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देश की युवा पीढ़ी का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका है। एक के बाद एक पेपर लीक के घावों से त्रस्त बेरोजगार युवा और छात्र न्याय की पुकार लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आयशा की नेहा, अमीन, मनीष जैसे साहसी योद्धा अनशन पर बैठे थे। मांग सिर्फ एक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन पीएम मोदी सरकार का रवैया वो तो विंशवादी, अनसंवेदनशील और दमनकारी आईने में साफ दिख रहा है। कल इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया कि एक ऐसा अध्याय जहां युवाओं की आवाज को कुचलने के लिए पुलिस की लाठियां बरसाई गईं। कई युवाओं के सर फट गए, हाथ टूट गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जंतर मंतर पर गुस्साए हुए छात्र नारे लगाते रहे, आंसू बहाते रहे, लेकिन डटे रहे। सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि कुछ पुलिसकर्मी जिनके हाथों में लाठियां थीं, उनकी वर्दी गायब थी। ये अनाम बेनाम बल प्रयोग किसने ऑर्डर किया? युवा पूछ रहे हैं। इस हक की इजाजत किसने दी? क्या बेरोजगार युवा अब कॉकरोच बनकर भी अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? यह आंदोलन कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है। सीजेपी ने ऑनलाइन से शुरू होकर सड़कों तक तूफान खड़ा कर दिया। सोमन वांगचुक जैसे सम्मानित पर्यावरणविद और शिक्षाविद ने अनशन शुरू किया। आयशा के छात्र छात्राएं उनके साथ डटे रहे, लेकिन सरकार चुप्पी और दमन। सोमवार को भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। 3 मुख्य मांगी रखी गयी। सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक से प्रभावित आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। बातचीत हुई, मेमोरेंडम सौंपा गया, लेकिन ठोस नतीजा 0। सरकार अभी भी विचार कर रही है, जबकि युवा सड़कों पर अपना भविष्य कुचलते देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम को दोषी ठहराया। कोचिंग सेंटर से लेकर एनटीए मंत्रालय तक सब मिला हुआ है। उन्होंने आरएसएस, बीजेपी नेक्सस को शिक्षा व्यवस्था का दुश्मन बताया और प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। युवा अकेले नहीं है, विपक्ष उनके साथ है। राहुल का संदेश साफ था। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने बयान में बच्चों पर लाठियां बरसाने के बजाय बीजेपी सरकार को अपनी नीतियों और कमियों की समीक्षा करनी चाहिए। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई और अब री नीट में भी गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं। कहा गया है कि प्रधानमंत्री खुद इसकी निगरानी करेंगे। इसके बावजूद ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार बार इतने सारे पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के लाखों युवाओं की चिंताओं को सुनना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर तीखे सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर छात्रों पर लाठीचार्ज करना अच्छा नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो न्याय मांगने सड़कों पर उतरे हैं। अहंकार छोड़िए और इनकी बात सुनिए। हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था ठीक करने के बजाय देश के युवाओं पर डायरेक्ट हमला बोल दिया है। युवा मोदी जी का अहंकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर आपको परीक्षाएं करवानी नहीं आती तो गद्दी खाली कर दो, जनता आ जाएगी। ये लोग सत्ता में रहने के लायक नहीं है। भगवान के नाम पर चंदा चुराया गया और अब राम भक्तों के नाम पर जनता से पैसे चुरा रहे हैं। मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया है। जैसा कि सीजेपी का आंदोलन पूरे देश में छाया हुआ है। युवा हक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है। पेपर लीक, नीट घोटाला, छात्र आत्महत्याएं, सब कुछ सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री की मन की बात चल रही है, लेकिन युवाओं की पीड़ा पर चुप्पी साधी हुई है। जेपी नड्डा की मुलाकात के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि पुलिस फोर्स का दुरुपयोग, पानी, स्वच्छता सुविधाएं बंद करना, ये सब युवाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश लगती है। देश भर के बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है? कोचिंग के लाखों रुपए, मेहनत, सपने सब पेपर लीक के धूल में मिल गए। 20 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन मंत्री जी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि अगला कदम सरकार का क्या होगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।